सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, महापुरुष जी समझा रहे थे कि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। कहे अवतार की संत प्रभु में भेद न बिल्कुल राई है। सत्संग जी, दोनों एक ही है, संत और प्रभु, निर्गुण सगुण। सत्संग जी, ये संतों की सेवा करने की बात आ रही है कि सत्संग जी, जो हम अपने विचार से, अपने स्वेच्छा से जितना भक्ति भजन करते हैं, कहीं न कहीं सत्संग जी इनमें कुछ मूल रूप से जो हमारा भक्ति का स्रोत है उसे हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो सत्संग जी बता रहे थे, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। सत्संग जी, संत के चरणों में पंकज चरण, संत के चरणों में अति प्रेम हो और मन क्रम वचन। सत्संग जी बिल्कुल जो है दृढ़ से, विश्वास से, निस्वार्थ भाव से वचन का पालन करें और नियम से सेवा करें, सत्संग भजन करें। सत्संग जी, यहाँ तो बताया गया है कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहीं जान दृढ़ सेवा। संत के कमलवत चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन क्रम और वचन से प्रभु के भजन, नाम में दृढ़ता हो। गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ परमात्मा समझकर सेवा करना है। सत्संग जी कहते हैं कि सब में परमात्मा को महसूस करके सेवा करना है, सेवा का भाव होना चाहिए। सत्संग जी देखिए, आज की स्थिति ऐसी है कि हम घर परिवार में, यहाँ तो लिखा है कि माता पिता पति गुरु सबका सेवा करना चाहिए, दृढ़ से, विश्वास से, प्रेम से। तो सत्संग जी कहीं न कहीं हमसे कमियां हो जाती है, जो हम अपने विचार से जो भक्ति करते हैं, शायद वो भक्ति प्रभु को परवान न हो। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं ये मालिक की इसमें मर्जी है, या सतगुरु खुश हो जाएंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे। तो सत्संग जी, हर कार्य करने के लिए कोई न कोई एक मार्गदर्शक होता है। तो सत्संग जी, भक्ति करने के लिए भी हमें अध्यात्म गुरु जरूर होना चाहिए। और अध्यात्म गुरु जब हमारे जीवन में आ जाएंगे सत्संग जी, तो किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सब हमको सत्संग जी वो हमें उनकी राय होगी और वो हमें सत्य मार्ग पर चलने के लिए सत्संग जी एक मार्गदर्शक बनेंगे। और सत्संग जी जैसा कि पहले भी ये कई बार सुन चुके हैं, दोहा पढ़ भी चुके हैं कि सत्संग जी बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, यानी कि संतों के बीच नहीं बैठेंगे, सदगुरु के चरण में नहीं जाएंगे, तब तक विवेक जागने वाला नहीं है। सत्संग जी बुद्धि से, मन बुद्धि से परे है देखा। ये परमात्मा मन बुद्धि से नहीं हासिल की जा सकती है। ये तो सत्संग जी मन बुद्धि से परे है।
तो सत्संग जी हमें अपने भक्ति भजन करने के लिए सत्संग जी कोई जो संसार में एक आस्था की जरूरत होती है कि वहाँ पर बैठ करके हम आसन लगा करके भक्ति भजन करते हैं, तो सत्संग जी संत महापुरुष बताते हैं कि आपको कहीं ऐसा स्थान का चुनाव नहीं करना है, जंगल नहीं जाना है या कहीं अलग से कोई स्थान जैसे पहाड़ पे नहीं जाना है या सूना सूना कोई स्थान नहीं चुनना है जहाँ कि हम ध्यान लगाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, या मंदिर जाने के लिए समय का, या फिर सत्संग जी हमें नहाने धोने के लिए हमको गंगा जी जाना, किसी नदी का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह का सत्संग जी हमें ये सब आस्था एक बनाना पड़ेगा। तो सत्संग जी संत महापुरुष बताते हैं कि जब ये निराकार परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा जो है सत्संग जी जब परमात्मा से मिल जाती है, परमात्मा का एक बार दर्शन हो जाता है, तो सत्संग जी वो हर समय यही उनका ध्यान रहता है। वो जैसे कि सत्संग जी किसी का जब पहचान कराया जाता है तो उसका चेहरा बार बार याद आता है, बिना याद कराए भी अब उसके लिए अलग से ध्यान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्संग जी वो सामने हर समय उसका चेहरा याद आता है। तो सत्संग जी उसी प्रकार जो है जब हमें ये निराकार परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तो सत्संग जी अब अलग से हमें जो है स्थान आसन लगा करके बैठना या कोई ये पूजा ये क्या होता है, चंदन रोरी दीप जलाना या प्रसाद चढ़ाना, इस तरह का अलग से कोई व्यवस्था नहीं बनाना पड़ेगा सत्संग जी। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा को खुश रखें या हम भक्ति कोई ये सेवा करके करें कि प्रसाद चढ़ाएं या नहाए धोएं, तो सत्संग जी नहाना धोना तो ये शरीर अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ रहता है। नहा धो करके समय से नहा धो करके फिर हम अपना जो है किचन में भी तो प्रसाद बनाते हैं, उसे आप खाना कहो, लंगर कहो, प्रसाद कहो, जैसा हमारा भाव हो वैसा उसमें मिठास पड़ेगा सत्संग जी। और फिर सत्संग जी कभी ऐसा ना सोचे कि हम एक नौकरानी की तरह काम करते हैं। सत्संग जी खास तौर से ये जो किचन के काम करने वाली महिला हैं, उनके लिए संत महापुरुष बताते हैं कि पहले कभी भी जो है इस तरह का भाव न रखें। अगर आप जो है सुबह अपना जो है क्रियाकलाप करके नहा धो करके अच्छे मन से खुश मिजाज हो करके अपने सदगुरु से प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे सच्चे पातशाह प्रभु परमात्मा, आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपने सेवा का अवसर दिया और आप कृपा बनाए रखना कि प्रेम से स्वादिष्ट हम भोजन बनाएं या प्रसाद बनाएं और अपने जितने हमारे परिवार में हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे सासू माँ हैं, ससुर जी हैं, पति हैं, भसुर जेठ जेठानी जो भी हैं, हम उनके स्वभाव को न देखते हुए सिर्फ अपने स्वभाव पे एक बार ध्यान करें और हमारे मन में क्या चलता है, हम जो है प्रसाद बनाने जा रहे हैं या फिर तो भोजन बनाने जा रहे हैं। तो सत्संग जी जब हमारा भाव प्रसाद की तरफ, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर करो या रो कर करो, किचन का काम तो करना है। तो क्यों न सत्संग जी हम परमात्मा को एक बार स्मरण कर लें कि प्रभु जी आज हम पूरे परिवार के लिए प्रसाद बनाने जा रहे हैं, आप अपनी कृपा बनाए रखना कि सबको खुशी खुशी हम भोग लगा दें। और सत्संग जी जब सब लोग खुशी खुशी भोग लगा लेते हैं, खा लेते हैं, तो सत्संग जी
हो सके एक दिन कोई प्रशंसा न करे, 2 दिन कोई प्रशंसा न करे, लेकिन सत्संग जी जब ये हमारा भाव ज्यों का त्यों रहेगा तो पूरा परिवार प्रशंसा करेगा। ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता है सत्संग जी कि हम अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे और प्यार से सबको हम प्रसादा कराएंगे तो सब लोग नाराज रहेंगे या सब लोग हमसे प्रेम नहीं करेंगे। सत्संग जी ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर की जो कमियां है, जो प्यार में प्यार अपना जो है प्यार निकालने में, प्यार करने में रुकावट डालता है, जो अहंकार जिसे कहते हैं, या मैं नहीं करूँगी या सब कुछ मैं ही करती हूँ, इस तरह का जो हमारा भाव होता है सत्संग जी, ये हमें हमारे भक्ति में बाधा डालती है। तो सत्संग जी अगर हम अपने घर प्रसादा बनाने में जब हम सक्षम नहीं हैं, जब हम भाव नहीं बना पाते हैं, तो सत्संग जी पूरे दिन उपवास रख करके, व्रत करके हम कौन सा खुशनामा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सत्संग जी कहते हैं कि जहाँ भी जिस शास्त्र में भी देखा जाए बात सिर्फ यही बताई गई है, सेवा करने की भाव बताई गई है। सत्संग जी ये सेवा किसकी सेवा करनी है? क्या हमको मंदिर में जाकर मंदिर को धोना पोछना सेवा करना है? मूर्ति को धोना पोछना सेवा करना है? हाँ, जाते हैं लोग मंदिर में, छोटे छोटे भगवान के लिए वस्त्र ले जाते हैं, चढ़ाते हैं। भगवान का कितने लोग पैर दबाते हैं, उनको मूर्ति के ऊपर हाथ से ऐसे ऐसे दबाते हैं। सत्संग जी जल गिराते हैं, वो चंदन टीका, कितनी बहनें तो टीका सिंदूर लगाती हैं। घर में कैलेंडर में भगवान है, भगवान का तस्वीर है तो उस पर सिंदूर लगा देती हैं, उनके चरणों में लगा देती हैं। सत्संग जी ये हमारी वहनता है। अगर सत्संग जी ये सब हमें करना, अगर करने की इच्छा जागृत हो रही है, हमें श्रद्धा है, तो हम चाहते हैं करें, तो क्यों ना हम जीते जागते लोगों को करें। घर में हमारे जितने परिवार हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई कहेगा कि नहीं मेरा मत करिए, मेरा बाल में कंघी मत लगाइए, मुझे सिंदूर मत लगाइए, मेरा नाखून मत रंगिए, मेरा पाँव में रंग मत लगाइए, ये सब जो है हाथ में मेहंदी मत लगाइए, मुझे अच्छे से वस्त्र मत पहनाइए, मेरा वस्त्र को साफ मत करिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा। और करने से सत्संग जी सब लोग खुश भी होंगे। अगर सच में हम चाहते हैं कि कुछ त्याग तपस्या करें, तो त्याग करें, तपस्या करें, तो ऐसा करें जिससे हमें कुछ लाभ मिले और हम जहाँ भी रहें वहाँ कुशल रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। सत्संग जी अगर जंगल जा करके, तीर्थ यात्रा जा करके, अगर घर का ही हमारा ध्यान बना रहेगा, कभी कभी ऐसा होता है लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं, बातें घर के ही करते रहते हैं, रिश्तेदारों की बात करते हैं, पड़ोस की बात करते रहते हैं। सत्संग जी क्या फायदा हुआ? गए तो सब कुछ छोड़ करके, पर शरीर छोड़ करके गया है, मन में तो सब कुछ बहर करके घर से ही गए हैं। घर की सारी जिम्मेदारी हमारे मन में है। सत्संग जी एक भजन आता है कि कर मन पे अधिकार ले, तेरा हो गया भजन। सत्संग जी सिर्फ मन की बात कही गई है कि मन पे अपना अधिकार जमा लो, कि जो हम चाहते हैं वो कर, अब तू जो चाहेगा वो हम नहीं करने वाले हैं। तो सत्संग जी ये हमारी भक्ति की जो है प्रेरणा मिलती है कि इस तरह से हमको भक्ति करना चाहिए। हमें जीती जागती मूर्तियों का पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सत्संग जी महापुरुष इस तरह से बताते हैं। और सत्संग जी सिर्फ सत्संग में ही सेवा क्यों की जाए, सेवा तो घर पे भी करना चाहिए। और घर पे ही नहीं बल्कि हम जहाँ भी रहते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति असहाय है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है, अगर हमारे पास समय है, समर्थ है, तो हम सेवा कर सकते हैं सत्संग जी। और सत्संग जी वहाँ भी हम सेवा का भाव ही देंगे कि ये मालिक जो है हमको एक सेवा का अवसर दिया है। तो आइए सत्संग जी
हम देखें कि अगर ये मानव जीवन मिला है तो साथ संगत जी ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि हमको ये मानव जीवन दिया है, सेवा करने का अवसर ही दिया है। साथ संगत जी इस और खास तौर से महिलाओं का, साथ संगत जी अगर सेवा करने की कला है तो महिलाओं के अंदर है, ये नारियों के अंदर है। पर साथ संगत जी ये बहनें तो अपना स्वभाव ही बिल्कुल बदल देती हैं। एक हमारे पड़ोस में बहनें हैं, उनका पति सर्विस करता है, बाकी परिवार सब घर में रहता है। तो वो कहती हैं कि मेरा ही पति कमा रहा है, सब परिवार खा रहा है, अब तो क्या करो, हमको लेकर अलग हो जाओ। तो साथ संगत जी ये गलत बात है ना। अगर ये भाव आ जाए कि क्या प्रभु आपकी कृपा है कि आपने कृपा किया कि मेरा पति कमा रहा है, इस सौभाग्य की बात है। मैं एक बार ये कह सकती हूँ कि मेरा पति कमा रहा है और इनकी कमाई सब खा रहा है। ये प्रभु ही तो कर रहा है कि तेरे पति के ही कमाने से सब खाएगा। पर सत्संग जी ऐसा भाव नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि हम अपनी कमाई लेकर अलग हो जाएंगे। सत्संग जी ये इसीलिए जो है दुखी रहते हैं और दुख का कारण बन जाता है कि प्रभु ने उसे अगर नौकरी दिया है तो अपने नौकरी से पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकता है, उसे कमी कभी नहीं होगी। हो सकता है आगे चल के उसका और प्रमोशन हो जाए और पैसा ज़्यादा कमाने लगे, पर वो आगे बढ़ने से पहले पीछे खिसक जाता है। कारण यही होता है सत्संग जी। तो फिर भी कहते हैं कमाता तो बहुत है पर सुखी नहीं परिवार रहता है, सब खा पी कर खत्म हो जाता है। तो सत्संग जी हमारा ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। सत्संग जी ऐसा ध्यान हो कि अगर 2-4 बच्चे हैं, एक सर्विस वाला है, तो ये ऐसा भाव हो कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि सभी भाइयों को नौकरी नहीं मिले, एक अगर मुझे मिला है तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। आप अपनी कृपा बनाए रखो कि मैं कमाऊं और सभी भाई खाएं, ऐसे ही मेरी जिंदगी बनी रहे, मेरा स्वस्थ बना रहे और खाएं, क्या हुआ। तो सत्संग जी ऐसा भाव तो हो नहीं पाता है, ये बस हो जाता है भाव कि मैं कमाऊंगा सब लोग खाएंगे। तो सत्संग जी ये हमारा निगेटिव सोच है। इस सोच से न हम अपने आप को सुकून पहुंचा सकते हैं, न अपने भाइयों को, न परिवार को। अब देखिए जो जिसमें हमें संतुष्टि थी, जिसमें हमें खुशी मिलनी थी, जिसमें हमारे जीवन होने का, जीवन जीने का जो हमारा उद्देश्य था, जो हमें सेवा करने का स्थान था, उसे तो मैंने छोड़ दिया। अब कह रहे हैं कि अब कहाँ जाएं पूजा पाठ करने, कौन सा तीर्थ व्रत करें, कौन सा नाना प्रकार के अब ढूंढ रहे हैं कर्म कांडों में खुशियाँ। सत्संग जी सारे पैसे इन्हीं में खर्च कर रहे हैं। अब तक तो भाई खा रहा था तो अच्छा नहीं लगा, अब इधर खर्च कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। सत्संग जी ये हमारा वहम है। संत महापुरुष कहते हैं कि आप जो भी माया खर्च कर रहे हैं, किसी परिवार पे कर रहे हैं, पड़ोसी पर कर रहे हैं, जिस पर भी कर रहे हैं, आवश्यकता के हिसाब से अगर आपको कहीं सेवा करने का अवसर मिलता है तो उसे सेवा समझ करके प्रभु का धन्यवाद देना, हो सके तो करना, नहीं कर सकते हैं तो ऐसा भी भाव मत बनाना कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। हो सकता है आपके ही माध्यम से किसी का कल्याण हो जाए। तो सत्संग जी आइए हम संतों के चरणों में रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और सत्संग जी सेवा कैसे की जाएगी, भक्ति कैसे की जाएगी, सेवा करने का विधि संत ही बताते हैं। और सत्संग जी सेवा ही एक फल होता है। जैसा कि लास्ट उदाहरण कि किसान
अपने खेत में विश्वास के ऊपर बीज डाल देता है खेत में सत्संग जी, और धीरज रखता है। उसे विश्वास है क्योंकि वो उसमें कर्म कर रहा है, निराई गुड़ाई उसका जारी है, और धीरज रखता है कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ये जो हम बीज डाले हैं ये इसका नाश होगा और नया अंकुर निकल करके ऊपर चल करके सत्संग जी इससे कई गुना फल देगा। सत्संग जी इस तरह का हमारा विश्वास होता है, कर्म होता है। हम अगर बंजर जमीन में ले जा करके अपना बीज डाल देंगे और निराई गुड़ाई कुछ नहीं करेंगे तो सत्संग जी बीज तो सब नाश हो जाएगा, अब एक दाना भी मिलने वाला नहीं है। सत्संग जी ये संत महात्मा उसी तरह बताते हैं कि आपको सेवा कहाँ करना है, किसकी करनी है और ये फल कैसा मिलेगा। तो आइए सत्संग जी हम संतों के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करें, अधिक से अधिक समय संतों के चरणों में दे। और संत प्रभु में भेद न बिल्कुल राई है, संत और प्रभु दोनों एक होता है, एक निराकार और एक साकार। जैसा कि कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदिया बताए। सत्संग जी अगर गुरु ही हमें ये सेवा का विधि बताया और सत्संग जी हमें खुश रहने का तरीका बताया तो ये हमारे लिए ही गुरु ही भगवान है और सत्संग जी भगवान ही गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो आइए सत्संग जी संतों पे भरोसा करें, संतों से प्यार करें और संतों पर विश्वास करके अपने जीवन को धन्य करें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।